उसमें देखेंगे यहाँ पे कि ये जो वैल्यू है कॉड की, वहाँ पे मैंने जीरो बाय मिस्टेक लिखा था, बिकॉज द वैल्यू ऑफ कॉड जीरो इज क्या होता है हमारा इन्फिनिटी। कॉड जीरो की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। उसको हम एक बार रिवाइज भी कर देते हैं। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। एंड साइन 30 की वैल्यू 1/2। एंड साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। एंड साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। एंड साइन 90 क्या होती है, 1 होती है। जो मैंने बताया था आपको पहले फार्मूला, उसके अकॉर्डिंग बहुत ईजी है। आप लोगों को एक दो तीन या बार प्रैक्टिस किया आप लोगों ने तो सब तैयार हो जाएगा। और फिर कॉस का लिखने के लिए मैंने क्या साइन के सबको रिवर्स करके लिख दिया, तो साइन जीरो का हो गया 1। ये कॉस का लिखने के लिए हम साइन के सबको रिवर्स कर दिया, तो कॉस जीरो का हो गया 1। एंड कॉस 30 का क्या हो गया हमारा √3/2। एंड 45 का 1/√2। एंड कॉस 60 का 1/2। एंड कॉस 90 का क्या हो गया, जीरो। फिर 10 का लिखने के लिए हमको मालूम है 10 होता है, 10 इज द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। तो ये मालूम को रेशियो होता है, तो साइन की सारी वैल्यू में कॉस की सारी वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, तो जीरो में 1 का डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर जब होगा जीरो हो जाएगा। एंड 10 30 का 1/√3, 45 का 1 एंड 60 का √3 होता है। फिर 90 का, क्योंकि जो डिनोमिनेटर जो हमारा क्या 1/0, तो मैंने बताया था कि 1/0 मतलब कि 1 अगर जीरो करते हैं तो इन्फिनिटी हो जाता है, बिकॉज डिनोमिनेटर अगर जीरो होगा तो वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। और कोसेक का लिखने के लिए हम साइन के सब रेसिप्रोकल कर लेंगे, क्योंकि मालूम है जो कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक जीरो का क्या हो जाएगा, 1/0, तो इन्फिनिटी हो जाएगा हमारा। कोसेक 30 का 1 इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे करेंगे तो √2 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 2/√3। और 90 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेक का करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस का सारे वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये क्या 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का √2, इसका 2 हो जाएगा, फिर इसका इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि 1/0 तो इन्फिनिटी हो जाएगा। और कॉट का लिखने के लिए हमें क्या करते हैं, 10 का रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि कॉट जो होता है 10 का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट जीरो इजकल टू 1/10 जीरो, और 1/10 जीरो की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जीरो है, तो 1/0 इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा। और यही फर्स्ट वीडियो में मिस्टेक हो गया है, उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। और फिर 1030 की √3 हो जाएगा, और 1045 का 1, 1060 का 1/√3, और 1090 का क्या हो जाएगा, जीरो। सो इसी के सीक्वेंस में हम कुछ और फार्मूले सीखेंगे जो कि उसी के बेसिस पे है, जो कि हमको आगे चल के बहुत ही ज़्यादा उनका यूज पड़ता है। तो फिर जैसे इसका फर्स्ट जो हमारा फार्मूला होता है, हमारा एक फर्स्ट फार्मूला है जो कि स्क्वायर के फॉर्म में मिलते हैं, बिना स्क्वायर के फॉर्म में इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट फार्मूला हमारा होता है। तो अब ये एक हमको मालूम है, इसके करस्पॉन्डिंग दो फार्मूले और निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा साइन, अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये कॉस को हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, यहाँ पॉजिटिव में है तो यहाँ आएगा नेगेटिव में हो जाएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और फिर कॉस निकालना है तो कॉस को इधर लेके आएंगे, कॉस को यहाँ पे हम कर देंगे और साइन को हम यहाँ लेते आएंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर ऐसे सेकेंड जो फार्मूला हमारा होता है तो कैसे निकालेंगे हम, ये होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है ट्रांसफर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अब 10 को निकालना रहेगा तो 1 को हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि 1 को ट्रांसफ़र करेंगे तो बहुत बड़ी यहाँ पे ही करती है, यहाँ पे मेन मिस्टेक होता है। जब 1 ट्रांसफ़र होगा तो 1 नेगेटिव में होता है, मतलब कि तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, जब सेक स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 1 जब चेंज हो रहा है तो 1 ही नेगेटिव में होगा, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से भी हमको मिल गया। और फिर थर्ड जो होता है हमारा, तो थर्ड जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब हमको कोसेक निकालना है तो इसको ट्रांसफ़र कर देंगे हम, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा जब निकालना रहेगा फिर वही काम करेंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इसी क्रम में और फार्मूला भी हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। इसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ और फार्मूले हैं हमारे
है जो कि यूज पढ़ते हैं आगे ट्रिग्नोमेट्रिकल में, तो अब डिस्कस करेंगे उसके बारे में हम। तो एक इसके बाद क्वाड्रेंट का एक आता है हमारा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक क्वाड्रेंट बना लेंगे ऐसे, ऐसे हो जाएगा। तो ये एक्चुअली ये होता है एक्स एक्सिस होता है, दिस इज द वाई एक्सिस होता है, ये दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, और ये क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, और ये होगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है हमारा। ठीक है, और उसमें हम सपोज ए ले लेते हैं, इसमें यस ले लेते हैं, इसमें टी ले लेते हैं, इसमें सी ले लेते हैं। तो अब इसमें हम देखते क्या है, इससे सबको कंबाइन करने पे हमारा एक बन जाता है एस्टक, ये एस्टक हो जाता है। इसको ब्रीफ डिफाइन अगर करेंगे हम, तो ए इक्वल क्या होगा हमारा ऑल पॉजिटिव, यस इक्वल टू होगा हमारा क्या साइन एंड कोसेक, टी इक्वल टू जो होगा हमारा क्या होगा टैन एंड कॉट, सी इक्वल टू क्या होता है हमारा कॉस एंड सेक। जो टर्म होंगे दीज आर द पॉजिटिव होंगे, इसे डिपेंड ऑन द क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट मतलब तो मैंने बता दिया कि ए जो होगा मतलब कि जो साइन, ये ऑल पॉजिटिव, जितने भी वैल्यू होंगे पॉजिटिव होंगे। एस मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में एस है तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। टी जो थर्ड में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और क्या होगा कॉट पॉजिटिव होगा। फोर्थ में क्या होगा कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। अब ये डिपेंड, जो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है हमारा वो जीरो से लेके कहाँ तक होता है 90 तक वेरी करता है, जीरो से स्टार्ट होगा और उसको 90 तक लेके जाएंगे। और सेकेंड क्वाड्रेंट जो होता है एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होता है ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट एक्चुअली तो 90 से 180 तक होता है प्लस करने पे। ठीक, ये होता है हमारा। ठीक है, और एक्चुअली ये 180 से कितना होता है 270 होता है यहाँ पे। ये एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये टोटल जीरो से लेके भी हो सकता है हमारा 270, और ये जो होता है हमारा 360 होता है, क्योंकि पूरा एक्स बन जाता है हमारा पॉइंट बन जाता है, तो एंगल बना लेता है 360। अब इसके बाद एक्चुअली हमारे कोर्स में जो 180 तक है, बट हम आगे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि इन फ्यूचर हमको उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, अब हम कुछ और चीज़ें देखते हैं। साइन जो होता है हमारा कुछ और उसके रोल होते हैं 90 प्लस माइनस थीटा, अदरवाइज 270, चाहे वो प्लस हो या माइनस, प्लस माइनस थीटा। तो ये जो वैल्यू होती है प्लस माइनस क्या होता है कॉस थीटा होता है। मतलब कि अगर 90 है चाहे 270 है तो उसकी वैल्यू भी चेंज होगी, एज वेल एज उसके क्या होंगे साइन भी क्या होते हैं चेंज होते हैं। और उसके बाद अगर देखते हैं, मतलब साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा। कब, जब वह 90 प्लस रहे या माइनस रहे थीटा, या 270 प्लस रहे या माइनस रहे, ये दोनों कर लेते हैं और में। ऐसे ही अगर हमारा साइन है 180 प्लस माइनस थीटा है, अदरवाइज 360 प्लस माइनस थीटा है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस माइनस साइन का साइन ही रहेगा। क्योंकि अगर हमारा 180 प्लस माइनस थीटा है या कॉट या 180 प्लस माइनस थीटा है तो साइन का साइन ही लिखेंगे हम, और जो उसके साइन है हमारे वो अकॉर्डिंग टू देयर क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग उसके साइन को लगा देंगे हम जो उसके क्वाड्रेंट में आएगा, जो कि मैंने यहाँ डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद आगे हम थोड़ी और डिस्कस करते हैं कि यहाँ थोड़ा सा क्वाड्रेंट एक बना लेते हैं कि हमको इन फ्यूचर में थोड़ी प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, और थर्ड हो गया, और ये क्या हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। मतलब फर्स्ट में हमारा ए था, यस था, टी था और सी था, फिर तक ही हम डिस्कस करने में आसानी रहे हमारे पास। अब ये क्या होता है, अगर हम निकालते हैं साइन 90 माइनस थीटा, मतलब 90 में से हम कुछ निकालेंगे, तो कुछ भी अगर निकालते हैं तो क्या होता है वो हमारा फर्स्ट में ही रहेगा। अगर कुछ भी थोड़ा सा भी अगर निकालेंगे तो कहाँ पे रहेगा फर्स्ट में ही रहेगा, और फर्स्ट में रहेगा तो ये लगेगा ऑल पॉजिटिव। और 90 है तो 90 है तो मैंने बताया है कि यहाँ पे 90 रहेगा तो कॉस लिखेंगे, और वहाँ पे फर्स्ट में है तो
पॉजिटिव रहेगा। तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा। या इसी प्रकार हम देखेंगे अगर कॉस है 90 प्लस 90 माइनस अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, फिर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा रहेगा तो साइन हो जाएगा। मतलब कॉस का साइन कॉस का साइन और साइन का कॉस, ये वेरिएशन होता है इसमें। ऐसे ही अगर हम करेंगे 10 90 माइनस थीटा, तो ये 10 90 माइनस थीटा अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 का हमारा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। और ऐसे ही कॉट अगर हम करेंगे 90 माइनस थीटा तो ये क्या हो जाएगा, 10 थीटा हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारी जो भी वैल्यू होती है सबके सब पॉजिटिव होती है। तो 10 हो गया, कॉट होगा, फिर होता है हमारा ये कोसेक, क्या होता है 90 माइनस थीटा, तो ये कोसेक का क्या होता है, सेक थीटा हो जाएगा या फिर थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा। ये अब तक सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चल रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल सब सब क्या है, पॉजिटिव ही रहेंगे। अब ये तो एक्चुअली फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मैं ऐसे लिख देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब हम आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये क्वाड्रेंट हमारा बना है यही है, ये 90 यहाँ तक था, लेकिन जो ही कुछ इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ कहाँ पे जंप करके सेकंड में आ जाएगा, और सेकंड में आ जाएगा तो सेकंड में हमारा यस होता है, यस था, तो सेकंड में यस हो गया तो यस माइनस कोसेक पॉजिटिव होंगे, और वैल्यू तो चेंज हो गई, तो साइन ये क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा, तो ये क्या होगा हमारा कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या मालूम है, साइन और कॉस ही चेंज होंगे, ये पॉजिटिव होगा। लेकिन अब यहीं पे अगर लिखना होगा कॉस 90 प्लस थीटा, तो ये होता है हमारा माइनस साइन थीटा होता है। और ऐसे ही फिर हम लिखते हैं क्या, 10 का लेंगे हम, 10 90 प्लस थीटा, तो ये क्या होगा, कॉट थीटा होगा। लेकिन क्या है, सेकंड में है तो साइन और कोसेक के अलावा जितने भी वैल्यू आएंगे दीज आर ऑल द नेगेटिव, ये माइनस कॉट हो जाएगा। और कॉट 90 प्लस थीटा तो ये हो जाएगा माइनस 10 थीटा हो जाएगा। ऐसे ही क्या, एक्चुअली कोसेक है तो हमको मालूम है ये सेकंड में है तो साइन और कोसेक क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो ये एक्चुअली लिखते हैं ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ये पॉजिटिव में आ जाएगा सेक थीटा। लेकिन सेक अगर यही लिखना होगा 90 प्लस थीटा, तो ये क्या होगा, माइनस कोसेक थीटा देगा ये हमारा यहाँ पे, ये होगा सेकंड में। अब उसके बाद अगर हम आते हैं क्या, इसमें अगर साइन ये यहाँ तक तो 180 हो रहा है, लेकिन अगर इसमें 180 में से कुछ भी अगर निकालेंगे, ठीक है, जैसे 180 है, -10 अगर निकाल देते हैं तो कितना बचा, 170 बचता है, और 170 जब भी आएगा तो क्या होगा, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। तो अब ये हो जाएगा हमारा क्या, माइनस थीटा, साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड में ही है हमारा। तो और 180 आ गया है, तो मैंने बताया है यहाँ पे कि अगर 180 रहेगा या 360 रहेगा तो साइन की साइन ही रहेंगे, वैल्यू चेंज नहीं होगी, और जो साइन है वह अकॉर्डिंग टू देयर क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जो उसके साइन है वो चेंज हो जाएंगे। और तो इसी प्रकार हमारा जो है कॉस फिर ले लेंगे हम, कॉस ये एक्चुअली यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट था, और ये जो होगा हमारा यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट बन जाता है, इससे आसानी रहेगी। कॉस जो होगा हमारा 180 माइनस थीटा जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ऐसे 10 180 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 10 थीटा, या कॉट 180 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। फिर ऐसे कोसेक 180 माइनस थीटा, तो ये होता है हमारा कोसेक है तो हमारा सेकंड में ही है तो पॉजिटिव होगा ही हमारा कोसेक थीटा। और फिर सेक 180 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा, माइनस
सेक थीटा हो जाएगा। तो सेकेंड की कहानी हो गई। अब हम जब और आगे पढ़ेंगे तो इसमें जब नेक्स्ट आता है क्वाड्रेंट तो हम हमेशा बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ ही लेते हैं, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया और ये हो गया फोर्थ हो गया। ए यस, ये कभी भी आप बनाइएगा तो ये क्वाड्रेंट हम हमेशा आपको बनाना पड़ेगा। इससे बना लेंगे तो आपको बहुत सारे जो वर्क होंगे, बहुत सारे काम होंगे, बहुत इजी हो जाएंगे, आपको बहुत इजी वे में समझ में भी आ जाएगा। तो इसके बाद हमारे क्या बचे हैं, अभी मैंने पढ़ा है कि 180 में से कुछ निकाल रहे थे, यहाँ पे आ रहे थे, लेकिन अभी यूँ ही हम अगर 180 में से अगर प्लस ऐड करेंगे तो 190 होगा, और 190 जब भी होगा तो यहाँ पे थर्ड में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। यही आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये थर्ड में आ जाएगा। तो और अब हम डिस्कस करेंगे किसके, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट की जब बात करेंगे तो यहाँ पे साइन अगर 180 प्लस थीटा हो रहा है तो ये कहाँ पे, अब एक्चुअली थर्ड की बात कर रहे हैं हम, तो थर्ड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब थर्ड में क्या है हमारा, ये टी है। तो टी है तो टेन और कॉट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो ये माइनस हो जाएगा हमारा, और साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही हम फिर करेंगे क्या, कॉस का 180 प्लस थीटा करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद 180 प्लस थीटा करेंगे तो एक्चुअली थर्ड में आ गया तो टी 10 तो पॉजिटिव ही होगा हमारा, तो प्लस हो जाएगा क्या, 180 प्लस थीटा करेंगे तो ये क्या होगा, ये भी हमारा कॉट थीटा हो जाएगा। और फिर कोसेक 180 प्लस थीटा करेंगे हम तो ये क्या होगा हमारा, माइनस कोसेक थीटा होगा। और फिर शेक 180 प्लस थीटा करेंगे तो क्या होगा, माइनस सेक थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया। अब इसके बाद हम जो भी, अब इसके बाद कहाँ पे आते हैं, 270 पे आते हैं। तो 270 के लिए अभी हम क्या करेंगे, 270 से हम इसको वन ये हो गया, अब ये 180 प्लस में हो गया। अब ये एक्चुअली यहाँ तक आएगा कितना, 270 से थर्ड क्वाड्रेंट जो जंप करता है ये आता है कितना, 270 तक आता है। और 270 तक आता है जब, तो इसका मतलब क्या होता है कि 180 में प्लस करेंगे तभी भी थर्ड में आ जाएगा, और 270 में जब भी निकालेंगे तभी भी थर्ड में ही रहेगा। तो इसका मतलब ये थर्ड में जो होगा हमारा, साइन 270 माइनस थीटा करेंगे, ये पॉजिटिव हो, ये साइन का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब एक्चुअली थर्ड में है, थर्ड में टेन और कॉट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। और इसी प्रकार जो हमारा ये जो, और फिर कॉस का अगर निकालना होगा, कॉस निकालेंगे जब तो 270 माइनस थीटा करेंगे तो अभी ये भी कहाँ पे, थर्ड में है, और कॉस है तो ये होगा माइनस साइन थीटा। ऐसे फिर हम निकालते हैं 10 का, 10 270 माइनस थीटा। तो चलिए थर्ड में चल रहा है तो थर्ड में 10 पॉजिटिव होगा ही होगा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। और कॉट 270 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 10 थीटा। और कोशेक 270 माइनस थीटा तो ये कोशेक का कहाँ पे होगा, माइनस हो जाएगा हमारा सेक। और फिर शेक 270 माइनस थीटा तो ये होगा हमारा माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। ये तो हो गया। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ, फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे मैंने बताया है कि 270 तक कहाँ पे हुआ, थर्ड में होगा, लेकिन जो ही हम 270 में प्लस 30 सब कुछ ऐड करेंगे 300 हो जाएगा, और 300 विल बिकम्स इन क्वाड्रेंट 4। तो ये किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में आएगा तो यहाँ पे साइन होगा 270 प्लस, मतलब कुछ भी ऐड करते हैं तो थीटा हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, ठीक। और फिर उसके बाद जो होगा हमारा कॉस
270 प्लस थीटा करेंगे तो क्या होगा हमारा, साइन थीटा पॉजिटिव में होगा, क्योंकि ये फोर्थ में चला गया है। फोर्थ में हमारे कॉस और से क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। फिर टेन 270 प्लस थीटा, ये क्या होगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। और कॉट 270 प्लस क्या हो जाएगा हमारा, माइनस टेन थीटा। और फिर यहाँ पे 270 प्लस थीटा, तो ये क्या होता है हमारा, सेक थीटा होगा माइनस में। और फिर सेक सेक 270 प्लस थीटा, ये क्या होगा हमारा, कोसेक कोसेक थीटा हो जाएगा। फिर कोसेक हो गया। और फिर हम हमारे पास क्या बचता है, अब इसके बाद जो ये हो गया। अब जब भी हम 360 से अगर सपोज हम कुछ भी निकालते हैं, 30 निकालते हैं, तो ये क्या बचता है हमारा, 330 बचेगा, जो कि कहाँ रहेगा, दिस इज लाई ऑन द क्वाड्रेंट नंबर 4, फोर्थ में लाई करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे हम, तो साइन 360 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और कॉस 360 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ही हो जाएगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी और साइन अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट लग जाएगा। और फिर टेन 360 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा, माइनस टेन थीटा कॉट 360 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। और फिर कोसेक 360 माइनस थीटा, और फिर सेक 360 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा सेक सेक थीटा। सो इस तरह से ये वीडियो हो गया ख़त्म। तो आपको अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ये मेरा ट्रिक जो हम निकालते हैं, इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट फाइंड आउट करते हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। इस प्रकार और भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी क्लास 10 से संबंधित। और नेक्स्ट वीडियो में हम उसके चैप्टर को, एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज चैप्टर हैं 1 और 2, उसको हम सॉल्व करेंगे।